अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना के दो बड़े वफाकी वज़ीर जो हैं शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक, ये दो चौधरी बरादरान के घर आए और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की और उन बुनियादी उसके अंदर मुद्दा मकसद जो था वो तहरीक अदम एतमाद ही है, जिसमें अब मामलात हैं ऐसे कि कभी गेम इस तरफ जाती है, कभी दूसरी तरफ आती है, कभी इत्तेहादी अहम हो जाते हैं और कभी फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग जो है उनकी अहमियत बढ़ जाती है। इस वक्त जो इत्तेहादी हैं उनकी अहमियत एक दफ़ा फिर जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो अपनी जगह पर मुसल्लमा है, शुरू दिन से बहुत अहम है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत बेहतर होता कि अगर अपोजिशन फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बजाय इत्तेहादियों के ऊपर ही काम करती, तो ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो है वो कहलाई जाती। लेकिन सियासत है, इसके अंदर ये भी होता है कि इत्तेहादी अगर आप उनके साथ बात कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उनकी बार्गेनिंग बहुत सख्त हो जाती है। ऐसे में फिर नवाज़ शरीफ की तरफ से इस किस्म की एक मूव होती है, हरकत होती है कि वो फिर पीटीआई के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसको मंज़र-ए-आम पर लाते हैं। तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो मंज़र-ए-आम पर लेके आए, उसका भी बुनियादी मकसद यही था कि इत्तेहादियों की बार्गेनिंग को ज़रा नीचे लाया जाए और उनसे कहा जाए कि आप ज़रा ग्राउंड पर आकर बात करें। तो यही बना, यही हुआ और जो मुस्लिम लीग काफ की और एमकेएम की जो बार्गेनिंग थी, बाप पार्टी की जो बार्गेनिंग थी, वो फिर नीचे आई और पिछले कुछ दिनों से यही सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो कल से हुकूमत ने एक नया सिलसिला एक शुरू किया, जिसमें जो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक कल एमकेएम से मिले इस्लामाबाद के अंदर और उन्होंने उनके साथ उन्हें कहा कि आप हुकूमती इत्तेहादी हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एमकेएम की तवातर के साथ पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग चल रही थी और एक मीटिंग तो ये हो गई कि वो उसमें दोनों का पावर शेयरिंग फार्मूला सिंध के हवाले से तय हो गया। और इसके बाद जो था और फिर चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग ने भी जो है वो मुसलसल एक ऐसा एक रवैया इख्तियार किया, जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि अब हम हुकूमत से दूर जा चुके हैं। एमकेएम ने भी कहा हमें कोई जवाज़ नज़र नहीं आता कि हम हुकूमत के साथ मज़ीद क्यों चलें। तो ये सारा कुछ जब हो गया, तो उसके बाद फिर हुकूमत ने एक अटेम्प्ट जो है वो अब शुरू की है, जिसमें मैंने जैसे बताया कि पहले कल एमकेएम के साथ मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उनसे ये कहलवाया गया कि नहीं, हम अभी तक हुकूमत के साथ हैं, हमने छोड़ी नहीं है हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई अभी तक कोई डील हुई नहीं है, कोई वादा हुआ नहीं है। तो आज उसका दूसरा मरहला था, जिसमें लाहौर के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही से आकर मिले हैं शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक। दोनों के आने की जो टाइमिंग है वो इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक दिन पहले ये खबर आई कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि पंजाब के अंदर इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है कि चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए अपोज़िशन की तरफ से। तो ये एक नई डेवलपमेंट थी, इसके ऊपर कोई तरदीद या तस्दीक तो नहीं आई इस खबर की, लेकिन इस खबर का एक अपनी जगह पर एक इम्पैक्ट रहा, एक माहौल बना। उस माहौल में आज परवेज़ खटक का और शाह महमूद कुरैशी का चौधरी परवेज़ इलाही के पास चल कर आना, उसका एक अपनी अहमियत थी। लेकिन ये मुलाकात जो थी, ख़्याल था कि शायद कुछ चीज़ें जो हैं उसके अंदर कोई ट्विस्ट आ रहा है, लेकिन आज की मुलाकात के अंदर कुछ ज़्यादा हुकूमत को घास नहीं डाली काफ लीग ने और जो बॉडी लैंग्वेज जो थी दोनों वफाकी वज़रा की, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी जब वो वापस गए हैं। और सबसे बड़ा जो उसके अंदर सबसे बड़ा जो आया एक सामने एक सिग्नल जो आया, जो सिम्पटम जो आई सामने, वो ये कि पहली बार तमाम जितनी भी पिछली मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन की, आसिफ जरदारी की, शहबाज शरीफ की, मौलाना फजल रहमान की, उसमें पहली बार चौधरी बरादरान के घर के अंदर बाकायदा मीडिया के लिए एक जगह जो है वो मुख्तस की गई और वहाँ पर मीडिया टॉक के लिए अरेंजमेंट था। और इससे भी पहले हुकूमत की तरफ से खुद पीआईडी ने ये तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स को ये इनविटेशन भेजे कि कल ये दोनों वफाकी वज़रा जो हैं, ये चौधरी परवेज़ इलाही से मिलेंगे और उसके बाद मीडिया टॉक करेंगे। सो मीडिया टॉक का पूरा अरेंजमेंट था, लेकिन हुआ क्या कि आखिर में ये कहा गया कि जी कोई मीडिया टॉक नहीं होगी और एक-एक पेज जो था वो सबको थमा दिया गया कि ये एलामिया है इस मीटिंग का।
और उस वो पेज जो था वो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, यही कि बैठे हैं और तबादला ख्याल हुआ है और तजावीज़ और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। और परवेज़ खट्टक और शाह महमूद ने कहा है कि हम ये आपके मामलात जो हैं मुतालबात जो हैं ये वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाएँगे। तो और उसके बाद वो वापस चले गए। तकरीबन कोई 2 घंटे से ज़ायद ये बैठक हुई है, जिसके बाद जब वो वापस गए हैं, तो वापसी पर भी उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए भी किसी सहाफ़ी से गुफ्तगू नहीं की और ख़ामोशी से चले गए और चेहरे भी लटके हुए थे और बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डाउन थी। बताने वाले बताते हैं कि इस मुलाकात के अंदर चौधरी साहब ने अच्छी खासी क्लास ली है हुकूमत की और उन्हें जो है दोनों वफाकी वज़रा को बहुत टफ़ टाइम दिया है। उन्होंने कहा जी कि आपने जनाब बिल्कुल कोई इतना अच्छा कोई सियासी रवैया नहीं है हुकूमत का और ये तमाम पिछले 3 साल जो गुज़ारे हैं आपने, ये कोई कोई सियासी लोगों वाला वक़्त नहीं गुज़ारा और इमरान खान भी अगर आए हैं यहाँ हमारे घर आए हैं इतने अरसे के बाद पहली बार आए हैं अगर, तो इस मौके पर भी उन्होंने उनके अंदर इस कदर जो है वो क्या कहा जाए कि रऊनत है, तकब्बर है और अना है कि उन्होंने जब वो तहरीक अदम-ए-एतमाद का शिकार हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ज़ुबान से सपोर्ट भी नहीं चौधरी बिरादरान से कहा कि आप हमें सपोर्ट करें। यानी उनका कहना का मतलब है यार इस कदर आप सियासत के अंदर इस कदर रऊनत के साथ कैसे सियासत कर सकते हैं? ये बातें थी। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने फिर वही बात कही कि जो हमारे ज़राए ने बड़े बाएतमाद ज़राए ने, बहुत करीबी ज़राए ने, उन्होंने कहा कि मुतालबा हमारा हमने पूछा कि मुतालबा क्या है? उन्होंने कहा मुतालबा वही है, जो पहले है और वो मुतालबा क्या है? पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्ट्री और उन्होंने इस चीफ मिनिस्टरशिप को तहरीक अदम एतमाद में जो हिमायत के लिए वो आए थे कि हमें हिमायत करें, उस हिमायत को चीफ मिनिस्ट्री के साथ मशरूत कर दिया है और वो भी ये मशरूत किया है कि वो कह रहे थे कि मरकज़ के अंदर अगर हम अदम एतमाद के अंदर आप हम हमारे साथ खड़े होते हैं, तो उसमें से हम निकल जाएँ, तो उसके बाद पंजाब की बात हम करेंगे। लेकिन बात फिर वहीं पर आ गई है जो पिछले 2 हफ्ते से चल रही है, जो आँख मचोली चल रही है, उसमें फिर चौधरी बिरादरान ने यही शर्त आयद कर दी है कि अगर आपने चीफ मिनिस्टरशिप का कोई फ़ैसला करना है, तो वो तहरीक अदम एतमाद मरकज़ की तहरीक अदम एतमाद से पहले उसका फ़ैसला सुनाएँ और क्लैरिटी लेके आएँ कि हमारे साथ आप कितने फ़ेयर हैं। एक और भी ये है कि इस मुलाकात के अंदर जो हुकूमती वफ़द है उसने चौधरी बिरादरान को ऑफ़र किया कि पंजाब के अंदर और मरकज़ में एक तो ये है कि ये जो पावर शेयरिंग फ़ार्मूला है इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ-साथ आइंदा इंतख़ाबात जो हैं, उनमें भी जो है वो दोनों फ़रीक जो हैं वो मिलकर चल सकते हैं। ये पेशकश थी, ये एक पैकेज था, ये एक फ़ॉर्मूला था साथ इकट्ठे चलने का, लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि जी देखें नहीं, अभी नहीं, हम इसके ऊपर ये आप हमने जो बात कही है, ये आप इसके ऊपर हमें कोई जवाब दें। बाकी जो है आपने भी जो कहा है, हमारी भी एक आला क़यादत है और वो आला क़यादत 2 रोज़ पहले यहाँ से चौधरी शुजात साहब इस्लामाबाद चले गए थे। उन्होंने कह दिया कि हम चौधरी शुजात साहब से बात करेंगे और उनसे बात करने के बाद जो है वो आपको इसके ऊपर जो हतमी हम बताएँगे। सो वो बताएँगे वज़ीर-ए-आज़म को और ये बताएँगे चौधरी शुजात को और चौधरी परवेज़ इलाही फिर इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात होती है या नहीं। बहरहाल इस आज की मुलाकात के अंदर इससे वफाकी वज़रा को चौधरी बिरादरान के घर से कोई जिसे कहें कि कुछ गिफ्ट नहीं हुआ और जो वो चाहते थे उन्हें बिल्कुल उनके झोली में कुछ नहीं डाला गया। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि पंजाब असेंबली को तहलील करने की बहुत ज़्यादा मुशावरत जो है वो आखिरी मरहले में चली गई है और तकरीबन फ़ैसला कर लिया गया है कि पंजाब असेंबली को वज़ीर आला बुज़दार जो हैं वो तहलील कर देंगे। लेकिन इसके अंदर अगर वज़ीर आला बुज़दार असेंबली तहलील करते हैं तो इसके अंदर फिर चौधरी परवेज़ इलाही का किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट नौइयत का है और अगर चौधरी परवेज़ इलाही जो कि अभी भी अपोज़िशन के साथ भी राब्ते में हैं और आज उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू में मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से एक बिलवास्ता एक फ़िक्रा जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर चल गया, तो उन्होंने फ़ौरन उसकी जो है वो तरदीद करवाई। इसका मकसद यही है कि वो अगर उसका कोई बैड इंप्रेशन हुआ है तो उसको ख़त्म किया जाए और वो नून लीग के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो अभी उन्होंने दरवाज़े खुले रखे हुए हैं नून लीग के साथ। ये इसीलिए है कि अगर आगे चलकर कोई इकट्ठे चलते हैं तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही
पंजाब असेंबली को डिसॉल्व नहीं होने देंगे। कैसे नहीं डिसॉल्व होने देंगे, वो चौधरी परवेज़ इलाही बहुत खूब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो पंजाब असेंबली के कस्टोडियन हैं और पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट उनके पास है। जब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार असेंबली तहलील करेंगे और उसकी एडवाइस गवर्नर को भेजेंगे, उस एडवाइस और पंजाब असेंबली के अंदर मीनवाइल अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा हो जाती है, तो वहाँ पर जो एक कानूनी फिर जंग और टाइम की जो जंग चलेगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और उसके अंदर असेंबली सेक्रेटेरिएट जो कि डायरेक्टली स्पीकर पंजाब असेंबली के अंडर है, असेंबली सेक्रेटेरिएट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। और एक और शख्सियत जिस पर जिनके हवाले से मैंने पिछला व्लॉग किया था, चौधरी सरवर, गवर्नर पंजाब, वो जिस कदर खामोश बैठे हैं, क्या वो वज़ीर आला की एडवाइस अगर ऐसी आती है असेंबली को तहलील करने के हवाले से, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? वो जो अब तक बिल्कुल दम साधे बैठे हैं, किसी चीज़ के अंदर ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कुछ डाल रहे हैं, ना कुछ निकाल रहे हैं, बस वो समुद्र के किनारे लहरों को गिन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके मद्दोजज़र जो है वो उसका जायज़ा ले रहे हैं कि क्या बन क्या रहा है, कहाँ किस हाल को किस तरफ जाते हैं मामलात। तो उनका किरदार जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। सो एक तरफ गवर्नर हाउस के अंदर बैठा हुआ बंदा, दूसरी तरफ पंजाब असेंबली का कस्टोडियन। ये दोनों लोग जो हैं, ये असेंबली की तहलील के हवाले से इनका बहुत ही कलीदी किरदार होगा और ये डिपेंड करता है कि इनके आगे जाके चौधरी परवेज़ इलाही के और गवर्नर के हुकूमत के साथ मामलात चलते हैं या नहीं चलते। अगर ना चले तो असेंबली की तहलील में इन दोनों शख्सियात जो हैं, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए, आइंदा व्लॉग में फिर मिलेंगे और चलते-चलते एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।